हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार कंपैरिजन। आज हम बात करने वाले हैं वर्टस के दो वेरिएंट्स की। ये है हाईलाइन एंड ये है हाईलाइन प्लस। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो हाईलाइन की चाबी हम देखेंगे। चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन, एंड इसको आप होल्ड करके रखोगे तो आपका ये बूट है कम्प्लीटली ओपन हो जाता है। इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है, बट यहाँ पे जो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं वो एक बार में इसको ओपन कर देते हैं। एंड उसकी बात करेंगे हम जब गाड़ी का वॉक अराउंड चालू करेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी हाईलाइन की चाबी एंड इसमें आपको मिलती है फ्लिप की, क्योंकि यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं हाईलाइन प्लस की चाबी की। चाबी में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बूट वगैरह भी वैसे ही ओपन होगा, लॉक अनलॉक वैसी होगी, फ्लिप की मिलेगी। अब जो डिफरेंस आएगा मैं उसकी बात करता हूँ। इसमें अगर आप लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे आपके मिरर्स क्लोज हो जाएंगे एंड जो ड्राइवर वाला ग्लास है वो भी क्लोज हो जाएगा, जबकि हाईलाइन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हाईलाइन प्लस में होता है। सिमिलर वे में अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो ये ग्लास नीचे भी हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ, ये ग्लास आपका नीचे हो चुका है। तो ये फीचर्स आपको मिलते हैं हाईलाइन प्लस में और ये की डिफरेंसेस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। कि मैंने इसकी लाइट्स ऑन कर ली है। लाइट्स का जो थ्रो है और जो कलर कॉम्बिनेशन है एलईडी हेलोजन, ये दोनों में आपको सेम मिलता है। मैं आपको इसका हाईलाइन का बताता हूँ। तो हाईलाइन में ये आपका लो बीम है, एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड, हाई बीम भी सेम दिया गया है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड डीआरएल का प्लेसमेंट आपको यहाँ दिया गया है। फॉग लैंप येलो बल्ब हेलोजन बेस्ड है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड यहाँ पे आपको जो दोनों हेडलैम्प है उससे कनेक्टेड एक क्रोम स्ट्रिप, वोक्सवैगन का लोगो, एंड जितने भी आपके ग्रिल पार्ट्स हैं वो पूरे ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं। तो ये चीज़ आप चाहे हाईलाइन लो या हाईलाइन प्लस, दोनों की फ्रंट प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोनों के इंजन की। यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इंसुलेशन वगैरह दोनों मॉडल्स में आपको नहीं मिलती है। तो चलिए इनको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल। यहाँ पे सबसे पहले मिरर्स की बात करते हैं। तो मिरर्स आपके बॉडी कलर में ही दिए गए हैं, इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, डोर हैंडल्स बॉडी कलर में ही है एंड इमरजेंसी केस में चाबी का प्रोविजन आपको लगाना है तो इस कवर को, यहाँ पे जो लॉक बना हुआ है, इससे रिमूव करना पड़ेगा एंड आप यहाँ पे अपनी की इंसर्ट करके इसको ओपन कर सकते हो। गाड़ी की लेंथ, विड्थ, हाइट दोनों की सेम है, ये आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको टायर प्रोफाइल। तो टायर प्रोफाइल 205/55 R16 16 इंचज़ का सेटअप दिया गया है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सिल्वर में सिंगल टोन में अलॉयज दिए गए हैं। 5 नट वोक्सवैगन की बैजिंग, अंदर आपके डिस्क ब्रेक 179 mm का, इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हाईलाइन प्लस में भी सब कुछ चीज़ें जो अलॉयज हैं, आपका जो मिरर्स का सेटअप है वो सेम दिया गया। जो डिफरेंस आएगा ये आपके चाबी के थ्रू फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे एंड ये वाले मिरर्स को आपको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस आपका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। तो यहाँ पे आपको ये बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ क्रोम स्ट्रिप मिलेगी अलॉन्ग विद दी रिक्वेस्ट सेंसर। तो ये चीज़ आपको पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों में मिल जाएगी। यहाँ आप रियर डोर हैंडल देखोगे, इसमें भी सेम चीज़ आपको मिलेगी। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। सबसे पहला जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था वो ये था कि चाबी से आप इसका ड्राइवर ग्लास बंद चालू कर सकते हो, ऑटो फोल्ड मिरर हो गए एंड ये क्रोम वाला आपको डिफरेंस मिलेगा। अब एक और आपको डिफरेंस मिलता है सनरूफ का। हाईलाइन प्लस में आपको सनरूफ मिलता है एंड हाईलाइन में आपको नहीं मिलता है। शार्क फिन एंटीना आपको दोनों में मिल जाएगा। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक, जो आपको देता है 20.08 मैनुअल में। एंड इसकी बात करते हैं ऑटोमेटिक की, तो 18 समथिंग आपको देगा। एग्जैक्ट फिगर्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये वेरिएंट्स आपके सिर्फ पेट्रोल में ही आते हैं एंड E5, E10 अप टू E20 तक ये वेरिएंट्स कंपैटिबल है। तो जो लेटेस्ट फ्यूल आ रहा है इंडिया में उससे ये व्हीकल्स आपके कंपैटिबल हो जाएंगे। इसी के साथ इनके प्राइसिंग की बात करते हैं। तो अगर आप दोनों के मैनुअल मॉडल लोगे 13.11 लाख इसका एक शोरूम है एंड 13.40 इसका एक शोरूम है। तो प्राइस डिफरेंस काफ़ी कम है एंड फीचर्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी अंदर जाऊंगा तो और आपको फीचर्स का डिफरेंस बताऊंगा। बाकी हमारे पास अभी ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये मैनुअल वेरिएंट है। ऑटोमेटिक और मैनुअल के अलावा फीचर्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा दोनों गाड़ियों में। तो अब हम बात करेंगे दोनों की रियर प्रोफाइल की। ऊपर आपका शार्क फिन एंटीना दोनों में सेम है। यहाँ पे हो जाएगा डिफॉगर वाला ग्लास एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप। तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका ग्लो हो जाएगा। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इस चीज़ में। तो हम बात करेंगे इसके टेल लैंप सेक्शन की। ये है आपका रियर फॉग लैंप,
ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैंप। ब्रेक लैंप आपको यहाँ दिया गया, तो जब भी आप ब्रेक प्रेस करोगे ये वाला पार्ट ग्लो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर एंड ये हो जाएगी आपकी रिवर्स गियर की लाइट। तो कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा आपको दोनों वेरिएंट में। इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे रियर सेक्शन दोनों का एग्जैक्टली सेम है। ये रिफ्लेक्टर के साथ आपको क्रोम लाइनिंग दी गई है। वर्टस की बैजिंग, TSI की बैजिंग, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट मिल जाएगी एंड रियर पार्किंग कैमरा। तो कैमरा वगैरह का सेटअप भी दोनों में आपको एग्जैक्ट सेम दिया गया है। इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोनों के बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 521 लीटर्स का बूट स्पेस हाईलाइन प्लस में और 60-40 का स्प्लिट मिल जाएगा। तो अगर आप सीट फोल्ड करते हो तो 1050 लीटर्स का ये स्पेस एक्सटेंड हो जाता है। वही अब हम हाईलाइन में देखेंगे तो हाईलाइन में भी आपको ये 60-40 वाला स्प्लिट दिया गया है। तो बूट में भी आपको दोनों गाड़ियों के कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्टेपनी की। तो स्टेपनी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। 195, 65 R15 इंचेस की आपकी स्टेपनी है। बूट लैंप आपको हाईलाइन में भी मिलता है। वही अब हम हाईलाइन प्लस की बात करते हैं। यहाँ पे भी आपकी स्टेपनी आई थिंक सेम ही दी गई होगी। यस, 195, 65 R15 और बूट लैंप आपका यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों में जो सेटअप है रियर वाला, यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो चलिए अब मूव करते हैं दोनों के इंटीरियर पे एंड देखते हैं वहाँ पे आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पैसेंजर डोर हाईलाइन का। तो हाईलाइन का पैसेंजर डोर हम ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे मिल जाएगा स्पीकर। ये वाला जो पार्ट है पूरा आपका सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है, बेज में। तो बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। पावर विंडोज़ की कंट्रोल, लाइट गोल्डन ट्रीटमेंट एंड सिल्वर में नॉब मिल जाएगी दरवाज़ा ओपन करने के लिए, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस। तो 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का इसमें आपको सेटअप मिलता है हाईलाइन से ही। तो अब हाईलाइन प्लस में भी स्पीकर का जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली सेम है। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि पैसेंजर डोर में कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसा कि हाईलाइन का डोर था, हाईलाइन प्लस का भी एग्जैक्ट सेम है। ये बेज में आपको लेदर यहाँ पे भी मिलेगा। जो एक एडिशन पार्ट है, यहाँ आपको पैसेंजर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है अलॉन्ग विद दीज क्रोम स्ट्रिप्स। तो आपके डोर हैंडल में क्रोम स्ट्रिप एडिशन हो जाता है। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सिल्वर अलॉयज में गाड़ी चल रही है। डोर हैंडल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाईलाइन है या हाईलाइन प्लस। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के ड्राइवर डोर की, उसके बाद हम मूव करेंगे इनके कैबिन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाईलाइन का ड्राइवर डोर। तो ड्राइवर डोर जैसा आपका पैसेंजर डोर होता है वैसे ही फीचर्स होते हैं। कुछ एडिशंस आ जाते हैं, बाकी कलर कॉम्बिनेशन और जो लेदर ट्रीटमेंट होता है वो आपका एग्जैक्टली सेम है। तो स्पीकर वगैरह ये आपका बेज में लेदर। यहाँ पे जो एक एडिशन है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का, एंड यहाँ से आप साइड मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। पावर विंडोज़ हम देखते हैं इसमें आपको कैसे मिलते हैं, 1 टच अप एंड डाउन मिलते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ गाड़ी को ऑन कर लिया है, इसको मैं होल्ड करके रखा हूँ। यहाँ पे आपको 1 टच अप एंड डाउन इसमें नहीं दिया गया है। तो ये आपके चारों पावर विंडोज़ में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका पावर विंडोज़ का लॉक। बाकी दरवाज़ा में जो कलर कॉम्बिनेशन है दोनों गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम है। इसमें आपका कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और उससे पहले अगर आप ये गाड़ियाँ लेना चाहते हैं तो स्पेशल थैंक्स टू फोक्सवैगन जबलपुर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप किसी रीज़न से शोरूम नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। चलिए अब हम बात करते हैं हाईलाइन प्लस के ड्राइवर डोर की। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है हाईलाइन से। जो एक डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स मिल जाते हैं। अगर आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे तो ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। मैनुअली आपको फोल्ड अनफोल्ड करना है तो इस बटन को प्रेस करके आप कर सकते हो। मैं गाड़ी को ऑन कर देता हूँ अभी और यहाँ पे फटाफट इसके विंडो से कंट्रोल देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 टच अप दिया गया है एंड 1 टच डाउन भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक एडिशन मिल जाएगा आपको हाईलाइन के कंपैरिजन में हाईलाइन प्लस में। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या क्या डिफरेंस बताए हैं। तो अगर कोई चाहता है तो वो नोट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंस है। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो ये था हाईलाइन प्लस का ड्राइवर डोर। अब हम बात करते हैं हाईलाइन के कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर की, देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे हाईलाइन प्लस से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये वाला है ऑटोमेटिक मॉडल, एक्सीलेटर, ब्रेक, रेड पेडल। ये है आपके हेडलैम्प की कंट्रोल। तो यहाँ से पार्किंग लैंप, यहाँ से मेन हेडलाइट। इसको एक बार पुल करोगे तो फ्रंट फॉग लैंप, 2 बार पुल करोगे तो रियर फॉग लैंप। ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर, AC वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। सीट्स में आपका यहाँ हाइट एडजस्टमेंट, यहाँ से टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो।
दोनों हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल हैं। सीट्स की हम बात करते हैं तो सीट्स आपको ये बेज फैब्रिक में दी गई हैं। इसके बाद अब हम बैठते हैं गाड़ी में, इसको करते हैं ऑन और बात करते हैं इसके इंटीरियर के फीचर्स की। तो सबसे पहले हमने गाड़ी ऑन कर ली है। यहाँ आपको वेलकम टू वोक्सवैगन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखते हैं तो यहाँ से हमने इसको अनलॉक कर लिया है। टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक भी आपको मिल जाता है, तो दोनों एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड जो कंट्रोल दिए गए हैं ये आपके क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड दिए गए हैं। मैं इसके ग्लासेस को क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही आप इसकी ग्लास को क्लोज करोगे आपको बाहर की कोई भी नॉइज़ अंदर नहीं आएगी। इंसुलेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार है इसका वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ। 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का सेटअप जो मैंने आपको बताया था, तो फ्रंट के 2 ट्विटर्स आपको यहाँ ए पिलर में मिलते हैं, दोनों जगह आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने आपका स्टीयरिंग का बताया कि इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं। लेदर रैप स्टीयरिंग है, फ्लैट बॉटम है, वोक्सवैगन की बैजिंग, एयर बैग, ये वाले सारे कंट्रोल आपके क्रूज से रिलेटेड हैं। ये वाले आपके MID व्यू और ये जो नीचे बटन है, ये 2 नीचे वाली, ये आपके प्लेयर से रिलेटेड हो जाती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इसका व्यू प्रेस करोगे तो आप यहाँ से चीज़ें चेंज करके देख सकते हो। जैसे ये बोल रहा है प्लीज़ कनेक्ट अ सेल फोन, तो फ़ोन वगैरह कनेक्ट करोगे और म्यूज़िक वगैरह प्ले करोगे तो उसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका जो MID है पूरी आपकी एनालॉग दी गई है। RPM मीटर, इंजन का टेम्परेचर, यहाँ पे आपका पेट्रोल का लेवल और ऊपर आपका हो जाएगा स्पीडोमीटर। ये आपकी बेसिक डिजिटल MID दी गई है। यहाँ से आप प्रेस करोगे तो ये आपका सेट वगैरह और यहाँ से टाइम वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ये हो गया इसके स्टीयरिंग और MID के बारे में। लेफ्ट वाले स्टॉक में आपके इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम वाला पास, राइट वाले में आपके पूरे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस स्क्रीन की। ये आपकी हो जाती है 10 इंचेस की, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। इसमें आप अपना व्हीकल डेटा भी देख सकते हो, जैसे कि आपने जब व्हीकल स्टार्ट किया है क्या डेटा है, रिफ्यूल करने के बाद क्या डेटा है, एंड लॉन्ग टर्म में क्या डेटा है। अभी गाड़ी को चली नहीं हुई है, स्टॉक यार्ड से आई है जस्ट, तो इसमें आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा जिससे आप कुछ एनालिसिस कर पाओ। बाकी बेसिक आप इसकी सेटिंग्स पे जाओगे तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आप इसके एक्सेस कर सकते हो। लाइट्स वगैरह में यहाँ पे आई थिंक इसमें एम्बियंट लाइटिंग दी गई है, तो वो भी आप ऑन कर सकते हो। ये देखिए इंटीरियर की लाइट्स, एम्बियंट लाइटिंग फ्रंट, मैंने इसको ऑन करूँगा तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये पैनल की लाइटिंग आप यहाँ चेंज कर सकते हो। देखिए अभी यहाँ लाइट नहीं दिख रही है, मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल करता जाऊँगा, ये आपकी लाइटिंग बढ़ जाएगी। एम्बियंट लाइटिंग को भी मैंने फुल कर दिया है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी। हल्की सी लाइट वाइट में दी गई है तो इसलिए अभी डे लाइट के कारण समझ नहीं आ रही है। बाकी और ये आपके की से रिलेटेड सेटिंग्स हो जाएंगे, सिस्टम की सेटिंग, कार, मीडिया, ऐप्स, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद 2 AC वेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, तो आपका ये एयर सर्कुलेशन, AC ऑन एंड ऑफ, फैन की स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, AC के मोड्स एंड टेम्परेचर। 2 टाइप C वाले पोर्ट मिल जाएंगे। यहाँ आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है। हमारे पास ये वाला मॉडल ऑटोमेटिक है, तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट मोड, जिसमें आप प्लस माइनस या खुद से चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ऑटोमेटिक में आपको ये पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि अगर आप मैनुअल लो या ऑटोमेटिक, फीचर वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपका गियर बॉक्स का डिफरेंस आएगा। 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग वाला मिलेगा कुछ ऐसे स्पेस के साथ। यहाँ पे डिसेंट स्पेस दिया गया है। ग्रैब हैंडल ये आपका नॉर्मल वाले, सॉफ्ट क्लोजिंग वाले नहीं है। यहाँ पे मिरर मिल जाएगा। ये वाला आपका प्लेन दिया गया है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। कैबिन लाइट्स वाइट LED में दी गई हैं, कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगी। इनको आप डोर की सेटिंग्स पे भी सेट कर सकते हो। तो ये हो गया इसका फ्रंट कैबिन। यहाँ पे आपको ये लाइट गोल्डन टच एंड एक ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट मिल जाते हैं, तो ये इंटीरियर को अच्छा प्रीमियम लुक देते हैं। स्पेशली ये जो ग्लॉसी ब्लैक है, इसके कारण इंटीरियर का लुक काफ़ी उभर रहा है। वहाँ पे आपको एक AC वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए इस गाड़ी को बंद करते हैं एंड मूव करते हैं हम अपने अगले वेरिएंट पे, हाईलाइन प्लस, और वहाँ जाके मैं बताऊँगा कि इसमें और उसमें आपको क्या डिफरेंस मिलता है। इसकी लाइट्स में बंद कर देता हूँ, यहाँ से मैंने बंद कर दी है वापस को। हाँ, तो अब हम बात करेंगे हाईलाइन प्लस की, और उसमें हमसे बात करेंगे डिफरेंसेस की, क्योंकि आधी चीज़ें तो सेम होगी क्योंकि इसकी अपर वाला वेरिएंट है। जो एडिशंस हैं उनकी हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास है मैनुअल मॉडल, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल। सीट में सीट एडजस्टमेंट और फैब्रिक, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप कंसोल वगैरह देखोगे, यहाँ पे देखिए बेज और ब्लैक का इंसर्ट है, इसमें बेज और ब्लैक का है, तो वहाँ आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अब हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। स्टीयरिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि आपका क्रूज कंट्रोल वाली चीज़ें यहाँ दी गई हैं, MID वाली चीज़ें यहाँ दी गई हैं। आई थिंक मैं गाड़ी में बैठा हूँ और आप समझ गए होंगे कि दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है।
तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसमें आपको डिजिटल MID दी गई है, उसमें आपकी एनालॉग वाली MID दी गई थी। तो हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, अब मैं डिफरेंसेस की बात करूंगा। तो पहला जो मैंने आपको बताया था वन टच अप एंड डाउन, ये आपका वन टच अप एंड डाउन हो गया। दूसरा, इसमें आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट बटन। तीसरा जो है ये है इसकी MID, वो आपको पूरी एनालॉग दी गई थी, यहाँ पे आपको मिलती है ये डिजिटल वाली MID। तो इसको आपको अगर चेंज करना है, व्यू आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये व्यू बटन आप प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के डायल्स मिल जाएंगे। एंड इनकी अगर सेटिंग्स को एक्सेस करना है तो ये जो आपकी बटन्स है, जैसे मैंने अभी लेफ्ट प्रेस किया तो यहाँ पे आपको देखो कितनी सारी सेटिंग्स मिल रही है, रिफ्यूल क्वांटिटी, गियर डिस्प्ले, एवरेज इकोनॉमी, सेटिंग्स। और राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको और सेटिंग्स मिल जाएगी, ड्राइविंग डेटा, डिस्टेंस टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन, ये वाली सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो पूरा जो MID का खेल है वो यहाँ पे दिया गया है आपको। ये स्टॉक सेम है, राइट वाला सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। प्लेयर में भी कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग ये देखिए यहाँ पे ऑन हो गई वाइट वाली, थोड़ा सा डे लाइट कम हुई तो यहाँ पे आपको ये ऑन होती हुई दिख रही है। सेम चीज़ आपको उसमें भी मिल जाएगी। अब एक और जो डिफरेंस आता है यहाँ पे आपको मिलता है ये कूल्ड ग्लव बॉक्स, जिसकी नॉब आपको यहाँ पे दी गई है। हाईलाइन में ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो ये स्क्रीन के बारे में बताया, ये जो आपका इंसर्ट है ग्लॉस और ये लाइट गोल्डन वाला AC वेंट, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब आएगा डिफरेंस आपका यहाँ पे, उसमें आपको मैनुअल AC दिया गया था, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC दिया गया है। तो फैन की स्पीड आप ऐसे स्लाइड करके बढ़ा सकते हो, टच करके भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपका टेम्परेचर, अब स्लाइड करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, माइनस प्लस करोगे तो भी ये डिफरेंस हो जाएगा। ये आपके डिफॉगर वाली बटन हो जाएंगी। एयर सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक AC और AC ऑन ऑफ करने के लिए ये हो जाएंगे आपके AC के मोड्स। तो पूरा कंप्लीटली ऑटोमेटिक पैनल दिया गया है और पूरा टच बेस्ड है, वहाँ पे आपका पूरा बटन बेस्ड था। ये वायरलेस चार्जर, 2 टाइप C वाले पोर्ट इसमें भी आपको मिल जाते हैं। एक और डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। तो ये एक और डिफरेंस हो जाएगा। बाकी फ्रंट फॉग लैंप और रियर फॉग लैंप आपको वैसे ही ऑन करना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस आपका यहाँ पे हो गया। पुश स्टार्ट बटन, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ये हमारे पास मैनुअल मॉडल है। तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। तो रिवर्स आपको लगाना है तो कुछ इस तरीके से, पहले इसको आपको नीचे करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको लगा सकते हो रिवर्स। तो रिवर्स की कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी है, डायनामिक गाइडेंस आपको इसमें नहीं मिलती है। तो हम बात करेंगे उसके कैमरा की। तो कैमरा में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, चाहे आप इसका हाईलाइन ले लो या टॉप लाइन ले लो। वर्टस के सारे वेरिएंट्स में आपको कैमरा क्वालिटी एग्जैक्टली सेम ही मिलती है। ये 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। आर्मरेस्ट, स्लाइडिंग वाला, ये सब वैसा ही दिया गया है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। अब जो डिफरेंस आएगा सनवाइजर में नहीं है, यहाँ पे भी सेम दिया गया है। डिफरेंस आएगा आपका ये सनरूफ का। तो ये सनरूफ आपको हाईलाइन में नहीं मिलता है, हाईलाइन प्लस में मिलता है। कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाता है एंड वापस आप एक सिंगल टच करोगे ये क्लोज हो जाएगा। शेड ओपन करते टाइम खुद से ओपन हो जाएगा, बट क्लोज करते टाइम शेड को आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। अब आता है एक और डिफरेंस, वहाँ पे था आपका मैनुअल IRVM जिसमें डे एंड नाइट वाली बटन दी गई थी, यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है। तो ये हो गया इसका एक और डिफरेंस। अब हम गाड़ी को बंद करते हैं एंड दोनों के रियर स्पेस को कंपेयर करते हैं। आपको कोई और डिफरेंस मेरे बताते टाइम वीडियो के दौरान कुछ और समझ में आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन कीजिएगा। एंड इन प्रोडक्ट्स को आप कभी भी यहाँ आके परचेज कर सकते हैं। फोक्सवैगन जबलपुर शोरूम की सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे रियर स्पेस। यहाँ पे वही बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, स्पीकर, ट्विटर यहाँ दिया गया है। इससे आप डोर ओपन कर सकते हो, पावर विंडोज़ की कंट्रोल, एंड ये बेज में आपको लेदर फिनिश मिल जाएगा। सीट आपको कुछ ऐसी दी गई है, तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट जो कि रिमूवेबल और एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, AC वेंट भी दिए गए हैं एंड 2 टाइप C वाले चार्जर मिल जाएंगे। अंदर बैठ के देखते हैं और क्या दिया गया है। तो यहाँ के ग्रैब हैंडल में कोट हुक दिया गया है, इस तरफ के ग्रैब हैंडल में कोट हुक मिल जाएगा। कैबिन लाइट्स आपकी वही जो मैंने आपको आगे बताई थी, वाइट LED वाली मिल जाएगी। ये हो जाएगा स्पेस। गाड़ी की लेंथ काफ़ी शानदार है, तो अंदर आप बैठोगे आपको स्पेस बढ़िया मिलता है और कंफर्ट भी काफ़ी शानदार है। एक और अच्छा इसमें एडवांटेज मिलता है कि आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलमोस्ट एक क्रॉसओवर SUV जैसा है। तो यहाँ पे आपका सेडान ले जाने में आपको कहीं सोचना भी नहीं पड़ेगा। इसी के साथ अब हम यहाँ पे देखेंगे तो डोर में आपको चीज़ें सेम है। सीट्स में उसमें आर्मरेस्ट पैक था, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आर्मरेस्ट में आपको दोनों मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे कैबिन लाइट्स, ग्रैब हैंडल सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। AC वेंट के साथ 2 टाइप C वाले चार्जर ये भी सेम है, तो यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो मैंने दोनों गाड़ियों को डिटेल में कंपेयर करने की कोशिश की। आप बताइए आप हाईलाइन लेंगे या हाईलाइन प्लस लेंगे, कंसिडरिंग दी प्राइस पॉइंट। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।